कादिर मंदोखेल साहब, पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून, वो बिल का पेश किया जाना, मुशावरत के लिए सहाफ़ती तंजीमों को बुलाना, फिर उनके ऊपर अमल दरामद न करना और फिर गवर्नर को भिजवा देना, इसके ऊपर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ती तंजीमों के साथ स्टैंड लेगी और इसके वापस होने में अहम किरदार अदा करेगी? देखिए, हमारे अपोजिशन लीडर और हमारे एमपीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ना मशवरा की गई है। और फिर जब एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी की फाइंडिंग या उसकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, तो आखिर ऐसे क्या जल्दी था। यकीनन मैं ये कहूँगा कि किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो तूफानी बदतमीजी या तरबियत दी गई है मुख्तलिफ लोगों को, और जिसे पाकिस्तान में कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, तो मतलब ये अर्गिज नहीं है कि आप जो है ना उसकी आड़ में कुछ किसी खास के को निशाना ना बना दें। तो इससे क्या बेहतर नहीं था कि पीपल्स पार्टी समेत साथी तंजीमों को की बामी मशवरत से एक बिल पास कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। और अब ये बिल जो है ना, ये तो सिर्फ अभी पंजाब से महदूद है, क्योंकि इसका पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में कैसा क्यों, यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए जरूर आवाज उठाएगी और हुकूमत मजबूर करेगी कि आपको इतना उजलत से ये बिल पास करने का मकसद क्या है। और अगर कोई आपके जहन में अच्छा काम किया है, खुद इस बात की हिमायत करता हूँ कि किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पे गाली गलौज। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये बात तो सहाफ़ती तंजीमों ने, मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था, कहा कि हम बिल्कुल मादर पीदर आज़ाद सहाफ़त जो है ना उसके हक़ पे नहीं है, और किसी की पगड़ी उछालना, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना और किसी को जानबूझकर निशाना बनाना किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं। लेकिन इस बिल के अंदर जो चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी, हज़ार बानी साहब ने भी आज खुल के उसमें बात की है कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी आज खुल के बात कर दी है पंजाब में। अब गवर्नर पंजाब साहब के पास बिल गया है, क्या गवर्नर साहब इसे वापस भेजेंगे, क्या करेंगे? आपका गवर्नर है। देखिए, गवर्नर यकीनन इसके ऊपर जब पार्टी की हिम्मत हासिल नहीं है तो गवर्नर साहब जो उसके पास आईनी इख्तियारात है वो तो जरूर इस्तेमाल करेंगे। और गवर्नर साहब कल इधर ही थे, कराची से फिर लड़काना चले गए, तो आज वहाँ पहुँच गए, तो यकीनन पीपल्स पार्टी गवर्नर है और इस तरह ही है होने देगा। लेकिन सवाल दोबारा घूम फिर के यही आ जाता है कि यकीनन सोशल मीडिया से कोई शख्स महफूज नहीं है, लेकिन उजलत से अपनी खुद पीपल्स पार्टी को एतमाद में न लेकर, काफी तंजीमों को एतमाद में न लेकर, तो इससे थोड़ी सी शक शबात पैदा हो जाती है कि आखिर पंजाब हुकूमत चाह क्या रही है। और इन चीज़ों से तो आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने ट्विटर जो है ना वो बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया है, लेकिन एक्स तो आम गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए, क्योंकि उसकी तो मंथली होता है, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने गरीब तबके को एक्स की जो या ट्विटर के जो फैसिलिटीज थी उससे आपने दूर रखा। तो ये इस तरह बिल भी मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके नहीं चलेगा। जब पाकिस्तान में चाहे सिंध हो या मरकज हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, जब वहाँ पे ये बिल मौजूद नहीं होगा तो खाली पंजाब तो नहीं चल सकेगा। ये तो अंडरस्टूड बात है। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पहले मुलाकात हुई, वफ्द गया, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें पार्लियामेंट के बारे में जो बात हुई और आइंदा का जो इंदिया दिया गया है, क्या समझते हैं कि माजी में जो आपके साथ थे वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हैं, तो वो जब सड़कों के ऊपर होंगे तो किस तरीके से उनको टैकल किया जाएगा? देखिए, मौलाना साहब अभी 1.5 महीना तो हमारे साथ में थे सेनेट की सीट में, यूसुफ रजा गिलानी वाली और पाकिस्तान के सेनेट इलेक्शन में, और हमने एमपी के साथ भी इतिहाद की है। यकीनन उसको अपना स्पेस चाहिए। और बाकी तहरीक इंसाफ का बड़ा एक अजीब माहौल होगा जब इनका मुश्तरका जलसा होगा और किसी शरारती ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियो चला लिया है तो फिर तो दूसरी सूरत होगी, दूसरे को गालियां देते थे। और अभी हाल ही में लेकिन नहीं यार, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, इस तरीके से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिली है, ये इलेक्शन कैंपेन की कोई वीडियोस चला दी जाती तो वो मामला तो उधर भी हो सकता था ना। तो इलेक्शन कैंपेन हमारी नून लीग के साथ कब थी मेरे भाई, पहले ये बताओ। हमारे तो 3 ही है ना, किसने बोला आपको?
हमने तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। तो यही वही तो बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़के उनको वजीर आजमशिप के लिए वोट दे दिया। मेरे हल्के ने 242 में तो लिटरली मैंने शहबाज शरीफ साहब को भगा दिया वहाँ पे। आपको नहीं पता, इनके कागज में चैलेंज मैं हुजूर भागा तो हम तो इसके खिलाफ लड़े। बसद एहतराम मंदोखेल साहब, मैं तो यही बात कर रहा हूं कि उनके खिलाफ पूरी आपने कैंपेन की, उनके खिलाफ पूरा इलेक्शन लड़ा, फिर वजीर आजमशिप के लिए उनको वोट दे दिया। तो मैंने कहा ये मामला तो उधर भी हो सकता था कि कोई शरारती अगर वहां पे वीडियो चला देता कि इनके खिलाफ। उसका जवाब भी सुन ले, उसका जवाब भी सुन ले। तो पीपल्स पार्टी ने तो एक बड़ी जमात की हैसियत से PTI को या सुन्नी तहरीक को ऑफर की है, तो हमारे ऑफर ने टकरा दिया है। अब बताओ कि पीपल्स पार्टी खुद 74-75 वोटों पे तो नहीं हुकूमत बना सकती थी, तो हमारे पास नून लीग को सपोर्ट करने के अलावा रास्ता क्या था? अगर हम नून लीग को सपोर्ट करते, खुद बना नहीं सकते थे, PTI कर दिए, तो ये असेंबली तो खड़ी नहीं हो सकती थी, ये हुकूमत तो खड़ी नहीं हो सकती थी। और इसका मतलब ये भी नहीं है, आज देख लीजिए निजकारी मामले में मैं तो मजदूरों का साथ देने वाला एज ए कमेटी चेयरमैन जो मैंने डायरेक्शन दिए वो तो आज भी मैं उसका साथ दूं, लेकिन आज सेनेट में तो पीपल्स पार्टी ने खुल के इस कारी की मुखालफत की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नून को सपोर्ट किया, उन हर चीज पे हम मदद करेंगे। आज पंजाब असम्बली का और आज सेनेट का सूरत सामने, और मैं रोज टीवी मीडिया में मैं तो कभी भी हाँ अच्छे इकदाम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। और लेकिन कादर मंदोहेल साहब, पाकिस्तान का सियासी माहौल बेहतर किस तरह हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का सियासी माहौल इस तरह बेहतर हो सकते है कि हम चोर दरवाजे को ढूंढना छोड़ दें, हम एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़ दें, हम अदालतों का सहारा लेते हुए छोड़ दें। मैं आज भी कहूँगा PTI को, आज भी मौलाना फजल अहमद बाकी छोटी वही तो बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़के उनको वजीर आजमशिप के लिए वोट दे दिया। मेरे हल्के ने 242 में तो लिटरली मैंने शहबाज शरीफ साहब को भगा दिया वहाँ पे। आपको नहीं पता, इनके कागज में चैलेंज मैं हुजूर भागा तो हम तो इसके खिलाफ लड़े। बसद एहतराम मंदोखेल साहब, मैं तो यही बात कर रहा हूं कि उनके खिलाफ पूरी आपने कैंपेन की, उनके खिलाफ पूरा इलेक्शन लड़ा, फिर वजीर आजमशिप के लिए उनको वोट दे दिया। तो मैंने कहा ये मामला तो उधर भी हो सकता था कि कोई शरारती अगर वहां पे वीडियो चला देता कि इनके खिलाफ। उसका जवाब भी सुन ले, उसका जवाब भी सुन ले। तो पीपल्स पार्टी ने तो एक बड़ी जमात की हैसियत से PTI को या सुन्नी तहरीक को ऑफर की है, तो हमारे ऑफर ने टकरा दिया है। अब बताओ कि पीपल्स पार्टी खुद 74-75 वोटों पे तो नहीं हुकूमत बना सकती थी, तो हमारे पास नून लीग को सपोर्ट करने के अलावा रास्ता क्या था? अगर हम नून लीग को सपोर्ट करते, खुद बना नहीं सकते थे, PTI कर दिए, तो ये असेंबली तो खड़ी नहीं हो सकती थी, ये हुकूमत तो खड़ी नहीं हो सकती थी। और इसका मतलब ये भी नहीं है, आज देख लीजिए निजकारी मामले में मैं तो मजदूरों का साथ देने वाला एज ए कमेटी चेयरमैन जो मैंने डायरेक्शन दिए वो तो आज भी मैं उसका साथ दूं, लेकिन आज सेनेट में तो पीपल्स पार्टी ने खुल के इस कारी की मुखालफत की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नून को सपोर्ट किया, उन हर चीज पे हम मदद करेंगे। आज पंजाब असम्बली का और आज सेनेट का सूरत सामने, और मैं रोज टीवी मीडिया में मैं तो कभी भी हाँ अच्छे इकदाम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। और लेकिन कादर मंदोहेल साहब, पाकिस्तान का सियासी माहौल बेहतर किस तरह हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का सियासी माहौल इस तरह बेहतर हो सकते है कि हम चोर दरवाजे को ढूंढना छोड़ दें, हम एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़ दें, हम अदालतों का सहारा लेते हुए छोड़ दें। मैं आज भी कहूँगा PTI को, आज भी मौलाना फजल अहमद बाकी छोटी